Hello everyone, my name is Dr. Munawar Ansari and today I am here to share something that can truly change your journey towards a NEET PG. I did my MBBS from Grand Government Medical College Mumbai and I recently cleared my NEET PG 2025 in my very first attempt with an All India rank of 1620. In this video, I am going to break down exactly how I prepared, what strategies worked and how you too can crack the NEET PG in your very first attempt. So, if you are someone battling the self-doubt, struggling with the consistency or wondering where to begin, so this video is for you. So let's dive deep into the mindset, habit, smart study techniques that can actually make the difference. In the beginning itself, you have to see कि कौन सी सब्जेक्ट्स की फैकल्टीज कौन से सब्जेक्ट के लिए बेस्ट रहेगी. मैंने अपने हर 19 सब्जेक्ट जो है मेरा एफ से किए थे, बट आइडियली यू हैव टू गिव योर टाइम एंड सी which subject faculty suits you the most. For math, patho and micro के लिए you can go for the Dr. Preeti ma'am also, and for medicine you can go for the Dr. Deepak Marwa sir, and for pharmac you can go for the Dr. GRG also. After selecting the subject faculties, you have to ideally stick with that source only. You don't have to change it again and again. In surgery, the first topic is general surgery. एंड जनरल सर्जरी हार्डली 23 to 24 पेजेस का है इन रैपिड रिविजन्स ऑफ मैरो. सो तुम्हें क्या करना है कि तुम्हें बस रैपिड रिविजन नोट्स ही पढ़ना है और उसको हार्डली जो है हाफ एन आवर टू 1 आवर लग जाएंगे और तुम्हें मेन नोट जरा सा भी टच नहीं करना है. ठीक है, भले से तुम्हें कॉन्सेप्ट उस चीज़ का समझ में आए या ना आए, बस तुम्हें जो है रैपिड रिविजन ही पढ़ना है. एंड आफ्टर रीडिंग द एंटायर नोट्स फॉर द जनरल सर्जरी, व्हाट यू ऑल हैव टू डू इज यू हैव टू स्टार्ट द एमसीक्यूज. अब तुम्हें एमसीक्यूज कैसे करना है वो मैं बताता हूँ. All have to do is you have to open the custom module. In that you have to select the 100 MCQs, then go next. You have to choose the subject as surgery, or in all topics you have to choose only general surgery topic. Then in tags you have to select only AIMS tag, okay? And in regular mode फिर तुम्हें देखेगा कि 79 MCQs बने. सो ये जो 79 MCQs हैं ये प्योरली जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं और तुम्हें जो है एक तरह से वेटेज भी मिलेगा कि हाँ ये एम्स में क्वेश्चन आए थे तो इन MCQs में मैं ज़्यादा प्रेशर डाल के अच्छे से इनको रिवाइज करूँ और इनका एक्सप्लेनेशन अच्छे से देखूँ. तो आपने एक कस्टम मॉड्यूल बना दिया है तो उसको अब MCQ कैसे सॉल्व करना है. जैसे ही तुमने फर्स्ट MCQ सॉल्व किया उसका जो एक्सप्लेनेशन नीचे आता है वो तुम्हें पूरा रीड करना है और उसके साथ साथ तुम्हें रैपिड रिवीजन नोटबुक भी ओपन करके रखना है और उसी टाइम तुम्हें वो टॉपिक जो है उसी रैपिड रिवीजन से पढ़ना है और तुम्हें लिख देना है कि ये टॉपिक जो है एम्स में आया था. तो ऐसे ही कर करके हर MCQ तुम्हें सॉल्व करना है और हर MCQ एक्सप्लेनेशन तुम्हें देखते रहना है और कुछ भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लगे जो रैपिड रिवीजन नोट्स में नहीं है वो तुम्हें ऐड करते रहना है. तो इस तरह से जो है तुम्हारा हर सब्जेक्ट में तुम्हारे जो है जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया है वो तुम्हारे रैपिड रिवीजन नोट्स में ऐड होते जाएंगे और इस तरह से तुम्हारा रैपिड रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा. तो ऐसे ही तुम्हें फर्स्ट टॉपिक जो तुमने टॉपिक लिया है पहले एम्स का मॉड्यूल तुम्हें करना है, फिर उसके बाद सेम जो है तुम नीट्स का मॉड्यूल करना है, नीट का टैग लगा के करना है और जो थर्ड मॉड्यूल जो रहेगा वो कॉमन मॉड्यूल रहेगा जिसमें एम्स और नीट का टैग नहीं रहेगा. ये जो थर्ड मॉड्यूल रहेगा उसको थोड़ा स्पीड में करना, बस एक टेस्टिंग की तरह इसको यूज करना कि हाँ मेरा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है. ठीक है और जब भी तुम मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो तो शुरू में जो है फर्स्ट के MCQ जो रहेंगे वो तुम्हें ज़्यादा टाइम लग जाएगा सॉल्व करने में क्योंकि तुम कॉन्सेप्ट बिल्ड कर रहे हो. लेकिन जैसी तुम्हारी आदत हो जाएगी वैसे जो है कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे और MCQs भी फास्ट सॉल्व होते जाएंगे. तो टाइम का ध्यान मत दो कि ज़्यादा टाइम लग रहा है कि नहीं. ठीक है, तो शुरू में तो टाइम लगेगा लेकिन जैसी तुम्हारी स्पीड बढ़ जाएगी वो हैबिट बन जाएगी और तुम्हारे कॉन्सेप्ट अपने आप ही खुद ब खुद क्लियर होते जाएंगे. तुम्हें मेन नोट्स की भी जरूरत नहीं पड़ेगी. नाउ लेट्स कम टू दी 20th नोटबुक. उसे कैसे प्रिपेयर करना है. तो उसके लिए आप एक नोटबुक लो, उसको 19 सब्जेक्ट्स में जो है डिवाइड कर दो अच्छे से. फॉर एग्जाम्पल तुम माइक्रो पढ़ रहे हो तो माइक्रो के 20th नोटबुक में तुम्हें क्या क्या ऐड करना है. उसमें तुम वायरस का पूरा क्लासिफिकेशन ऐड कर सकते हो. वायरस के जो निमोनिक्स है लाइक डबल स्टैंडर्ड DNA कौन है, नेगेटिव स्टैंडर्ड RNA वायरसेस कौन से वो तुम ऐड कर सकते हो. फिर पैरासाइट्स का पूरा क्लासिफिकेशन ऐड कर सकते हो. ओवी पैरस कौन है, वीवी पैरस कौन है, ओवो वी पैरस कौन है, कौन थ्रो सॉइल ट्रांसमिटेड पैरासाइट्स है, उन सब के निमोनिक्स तुम एक पेज में आराम से पूरा पैरासाइट्स का डाल सकते हो. यूरियस पॉजिटिव कौन है, कैटलेस नेगेटिव कौन है, ऑक्सीडेस नेगेटिव कौन है, सेफ्टी पिन अपीयरेंस कौन दिखाता है, ये सब तुम जो है कंपाइल
करके आराम से 5 to 6 पेजेस में आ सकता है। वैसे ही तुम पैथो में डाल सकते हो। पैथो के लिए लाइक जीन्स, पूरे जीन्स की लिस्ट बना सकते हो, मार्कर्स की लिस्ट बना सकते हो। फिर कॉफी भी न्यूक्लियर अपीयरेंस किस में दिखता है वो सब तुम निकाल सकते हो। तो ऐसे कर करके हर सब्जेक्ट का तुम्हें 28 नोटबुक्स बनाना है, और यही जो है हर हफ्ते ट्राई करो कि रिवाइज करो हर जीटी टेस्ट देने से पहले। Now let's see how to do GTs very effectively. So for GTs तुम क्या कर सकते हो कि इनिशियली जो है 2 महीना या 3 महीने में एक GTs दे सकते हो, लेकिन ट्राई करो कि जो तुम GT दे रहे हो उसका पूरा अच्छे से रिव्यू करो। चाहे तो तुम वो नोटबुक के साथ रिव्यू कर सकते हो या फिर ऊपर ऊपर से भी रिव्यू कर सकते हो, बट बेटर यही रहेगा कि उसको तुम नोटबुक लाइक जो रिविजन नोट्स है उसको खोल के रिव्यू करो, और रिविजन नोट्स में ही लिख दो कि हाँ ये GT क्वेश्चन ऐसा पूछा गया था, और ये देखो कि तुम्हारा कौन सा वीक सब्जेक्ट्स है, किसमें तुम सिली मिस्टेक्स कर रहे हो। ये सब अच्छे से रिव्यू करो जीटीज को, और आगे जा जाके जितने सब्जेक्ट होते जाएंगे वैसे जो है फ्रीक्वेंसी भी जीटीज की बढ़ाते रहना, और ट्राई करो कि लास्ट में हर वीक जो तुम जीटी देते हो, बिकॉज जीटीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जीटी से हमें मालूम पड़ता है कि हम कहाँ लैग कर रहे हैं, कौन सा सब्जेक्ट हमारा वीक है, किस में हमारी सिली मिस्टेक्स हो रही है। तो जीटीज इफेक्टिवली अच्छे से दो, रिव्यू भी अच्छे से करो, और इसी से तुम्हारे जो है मार्क्स भी धीरे धीरे स्लोली एंड स्टडीली बढ़ेंगे। फाइनली मैं अभी पूरा समरी दे देता हूँ आपको कैसा करना है। तो आपको खाली बस रिवीजन नोट्स पढ़ना है, एक टॉपिक यूज सेलेक्ट करना है, उसका खाली बस रिवीजन नोट से पढ़ना है। फिर आपको कस्टम मॉड्यूल बनाना है। सबसे पहले आपको एम्स का कस्टम मॉड्यूल बनाना है, फिर उसके बाद आपको नीट का कस्टम मॉड्यूल बनाना है, और एक कॉमन मॉड्यूल बनाना है। और हो सके तो पूरा सब्जेक्ट का होने के बाद आप एक सब्जेक्ट वाइज जो टेस्ट रहता है वो एक मिनी टेस्ट दे सकते हो आप। इतना हो गया, और आपको जो है फर्स्ट रिवीजन में 20th नोटबुक भी बनानी है, और आपको जीटी जो है फ्रीक्वेंटली देते रहना है। आपका जब फर्स्ट रिवीजन पूरा हो जाएगा तो सेकंड रिवीजन में खाली बस आपको जो है रैपिड रिवीजन्स के पेज जो है खाली बस पलटने रहेंगे, और ट्राई करना है कि उसकी इमेजेस जो है आपके दिमाग में रहे। तो ऐसे ही कर करके जितना हो सके उतना रिवीजन देते रहे, और जो है उसकी पूरी मेमोरीज जो है पेजेस की आपने दिमाग में यूज करें। जब भी एमसीक्यू करो तो रेड पेन से लिख दो कि हाँ ये एम्स का टॉपिक था, ये नीट का टॉपिक था, तो ताकि आप जब भी रिवाइज करो तो आप उस पर वेटेज दे सके कि हाँ ये टॉपिक एम्स में पूछा था तो इसको थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। तो इन दिस वे इफेक्टिवली आपका नीट रिवीजन भी अच्छे से हो जाएगा, और नीट प्रिपरेशन भी अच्छे से जाएगा, एंड होपफुली आपका फर्स्ट अटेम्प्ट में ही नीट पीजी क्लियर हो जाएगा। आई होप मेरी ये वीडियो जो है आपको बहुत पसंद आई हो और बहुत यूजफुल लगी हो, और आपको कुछ भी और प्रॉब्लम हो या कुछ और एडवाइस चाहिए तो यू ऑल कैन कमेंट डाउन बिलो, एंड प्लीज like, share and subscribe my channel. Thank you and all the best for your NEET PG preparation.